गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मिलते हैं इंडिया के वन ऑफ द रिनाउंड स्पिरिचुअल पर्सनालिटी who is believing only on Gita and every principle connect with Gita and empower to youth, women and millions of people how Gita can apply through astrology, through various form of spiritualism. So welcome in our show, sir. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. So I wanted to ask one question that because today topic of our conclave is astro voice on business, and you know that without, as you already told in your speech, that without business nothing happen. But in business there is ethics, and there is ethics. Without Gita there is no ethics, as I think. So what do you want to say to youngsters and young entrepreneur about ethics values they can connect and they can learn from the Gita? एक्चुअली होता क्या है कि जिस समय हम व्यवसाय करते हैं तो सांसारिक हिसाब से हम केवल धन के लिए करते हैं, लेकिन जीवन पूर्ण तब होता है जब व्यक्ति सुख और शांति को भी प्राप्त हो। लेकिन जब व्यापार करते हुए सुख शांति की तलाश में हम घूमते हैं और सुख शांति धन होने पर भी नहीं मिलती, तो व्यक्ति आध्यात्म की ओर झुकाव रखता है। और आध्यात्म का बेस्ट सोर्स भगवत गीता है। तो भगवत गीता हमें वो मार्ग दिखाती है कि जब हम जीवन में फेल हो रहे हों तो हमारी स्टेबिलिटी कैसे आए, हम जीवन में उन दुख के क्षणों में भी सुख अनुभव करें और अपना नए उत्साह के साथ नया रास्ता चलें। ये बात भगवत गीता, ये बात कृष्ण ने स्वयं अपने वाणी में कही है कि अगर आप कर्मयोग का पालन करें, ये बेस्ट शिक्षा है। लेकिन कर्मयोग बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। कर्मयोग कहते हैं जब हम कर्म को कर्तव्य भाव से संपन्न करते हैं तो वही कर्म कर्तव्य भाव से करने पर हमें कर्मयोग की यात्रा करा देता है। जैसा कि अभी जगमोहन जी ने बताया कि किस तरीके से गीता के प्रिंसिपल को एज ए कर्मयोग की, जो हम कहते हैं कि एक जो कर्मयोग का एक सेपरेट चैप्टर जो आज युवाओं के लिए, आज हर व्यक्ति विशेष को, विमेंस को, महिलाओं, पुरुष को, हर एक को उसको पढ़ना चाहिए, उसे आत्मसात करना चाहिए। और अगर हम देखें एक वन मोर क्वेश्चन दैट एस्ट्रोलॉजी को कर्म से, क्योंकि कहते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का बिजनेस फॉर्म में या किसी भी रूप में उसकी भविष्यवाणी कर दी जाए, परंतु अगर वो कर्म नहीं करता है तो क्या वह उस पर्टिकुलर चित फल को जो उसका भाग्य में लिखा है क्या वो प्राप्त कर पाएगा? देखिए, अगर व्यक्ति उचित कर्म नहीं करेगा तो कर्म फल में भी बाधा आने लगेगी। एस्ट्रोलॉजी एक विधा है, लेकिन जिस तरह से एक ही दवा हर व्यक्ति के लिए सूट नहीं करती है, ऐसे ही कभी कभी एस्ट्रोलॉजी होने पर भी हम कभी तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कभी हम सफलता से दूर भी हो जाते हैं या रहते हैं। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा अस्त्र है कि जो सफलता असफलताओं से दूर रखते हुए सफलता के लिए निरंतर आपको लगाए रखती है, और वो भी सुख शांति के साथ लगाए रखती है, बिना चिंता के लगाए रखती है। उस दौरान ना आपको कोई हाइपरटेंशन होगा, ना आपको कोई टेंशन होगा, ना आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, अगर भगवत गीता का मार्ग आपने अपना लिया तो। बहुत अच्छा। तो जैसा कि आज जगमोहन जी ने बताया है, काफ़ी हमारी बातचीत हुई है गीता के प्रिंसिपल्स के आधार पर, और किस तरीके से आज हर व्यक्ति विशेष को, ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्तर पर गीता के प्रिंसिपल को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और ये मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का गीता से काफ़ी बड़ा कनेक्शन है। अगर व्यक्ति विशेष अगर गीता को ही आध्यात्म मानकर और उसकी अनुभूति
वह एक मेडिटेशन और एक बेहतर जीवनचर्या के साथ में अगर गीता का अध्ययन करे तो मैं मानता हूँ कि जो अभी कहीं थिंकर्स ने, एस्ट्रोलॉजिकल थिंकर ने बताया है कि ये पर्टिकुलर वो कहते हैं ना कि ग्रह योग विपरीत चल रहे हैं, किसी का क्या हो रहा है, तो वो इस तरीके का अगर वो गीता पढ़ता है तो मैं कहता हूँ कि जैसा सर बता रहे हैं कि गीता को आत्मसात करने से, वो गीता को परिपूर्ण रूप से एक अध्यात्म के स्तर पर उसको मनन करने की ज़रूरत है, उसको समझने की, अनुभूत करने की ज़रूरत है। और अगर वह करता है व्यक्ति विशेष, तो मुझे लगता है उसके ग्रह दोष का निवारण हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रह दोष जहाँ जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं आप, तो फिर जिस तरह से किसी सोर्स से जुड़ने पर, पानी के सोर्स से पानी की कमी नहीं रहती है, वैसे ही परमात्मा से, ब्रह्म से, भगवान से जुड़ने के बाद ग्रह नक्षत्र भी ढीले पड़ने लगते हैं और अपने दुष्प्रभाव को वो खोने लगते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का प्रभाव होने लगता है। तो आइए आज हम सभी प्रण लें इस सेशन के माध्यम से, और जगमोहन जी यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव में जीवन के हर स्तर पर उन्होंने गीता के महत्व को समझा है, और गीता के महत्व से कई गीता के जो अध्ययन जो उन्होंने काफ़ी वर्षों से, कई दशकों से वो करते आ रहे हैं, और आज वो मथुरा में अपनी सपत्नी वहाँ सेवा देते हैं, समय दान देते हैं, और किस तरीके से जो भी उनके संपर्क में आते हैं उन्हें वो लगातार प्रेरित करते रहते हैं कि किस तरीके से वो गीता का अध्ययन कर पाए और एक युवा उससे जुड़ पाए। क्योंकि पूरा विश्व भारत के और एक सकारात्मक दृष्टि से देखता है। क्योंकि ओनली पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो कि 35 अंडर एज के अंदर UNFPA के अनुसार 65% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया as a youth. So we are having very vast power as a youth, and youth only can change by the Gita. So try to learn Gita from Jagmohan ji. Thank you so much. देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।